बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम स्ट्रीम्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स दोस्तों हम C++ लैंग्वेज के अंदर अपनी इनपुट टेक करने और स्क्रीन के ऊपर अपनी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो है वो स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। कहता है C++ के अंदर हमारे पास स्ट्रीम्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम्स और दूसरी को हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है और ये टाइप्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी वो पूछ सकता है। देन आगे वगैरह कि जो हमने अभी भी पढ़ा है कि स्ट्रीम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इनपुट स्ट्रीम और एक होती है आउटपुट स्ट्रीम। तो आगे आप वो बता रहा है कि इन आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, सी आउट फॉर आउटपुट एंड सी इन फॉर इनपुट। तो C++ लैंग्वेज के अंदर दोस्तों दो हमारे पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सी आउट और एक सी इन। जो सी आउट है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है और सी इन जो ऑब्जेक्ट है वो इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ किया जाता है। आगे वो बता रहे हैं कि अगर आप सी लैंग्वेज की बात करो तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर नॉर्मली यूज्ड इन सी। यानी सी लैंग्वेज के अंदर दोस्तों जो प्रिंट एफ ऑब्जेक्ट है ये यूज़ होता है आउटपुट के लिए और जो स्कैन एफ है ये यूज़ होता है इनपुट स्ट्रीम्स के लिए। आगे द इनपुट आउटपुट सिस्टम्स इन C++ इज स्ट्रीम। अब उसने स्ट्रीम की डेफिनेशन की है कि द इनपुट आउटपुट सिस्टम्स इन C++ इज स्ट्रीम्स कि C++ के अंदर हमारे इनपुट और आउटपुट के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको हम स्ट्रीम्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम सी इन सी आउट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब उनके साथ सी इन के साथ कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, सी आउट के साथ कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ये अब यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। जो दोस्तों आपका सी आउट ऑब्जेक्ट है ये यूज़ किया जाता है आउटपुट के लिए और इसके साथ हम ये वाले लेस देन के दो ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिनको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। वो आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि बताओ ये सी आउट वाले जो ऑपरेटर हैं लेस देन वाले इनको क्या कहते हैं, इनको दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह जो सी इन ऑब्जेक्ट है ये यूज़ किया जाता है इनपुट स्ट्रीम के लिए C++ में और इसके साथ हम ये दो ग्रेटर देन के सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स। कहता है स्ट्रीम्स की सोर्स और डेस्टिनेशन से क्या मुराद है आपका। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता, पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूँ। सोर्स किस कहते हैं दोस्तों, सोर्स कहते हैं जहाँ से आप चीज़ उठाते हो, जहाँ से आप चीज़ पिक करते हो उसको सोर्स कहते हैं। जबकि डेस्टिनेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हम चीज़ पुट करते हैं, जहाँ पे चीज़ रखते हैं, जहाँ पे हमने जाना हो उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। अगर हम पर्सनस की बात करें तो जहाँ से ह्यूमन ने चलना स्टार्ट करना हो उसको सोर्स कहते हैं और जहाँ पे उसने पहुँचना हो मंजिल अपनी पे उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीम्स के अंदर सोर्स से क्या मुराद है, कहता है सोर्स में बी फाइल, सम फाइल, रीजन इन मेमोरी, प्रोसेसर, सिंपल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डाटा टाइप। कहता है जनाब हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर हम सोर्स जो है वो अपनी फ़ाइल को भी कह सकते हैं, अपनी मेमोरी को भी कह सकते हैं, अपने प्रोसेसर को भी कह सकते हैं, सिंपल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डाटा टाइप हम अपने जो डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी जो है वो सोर्स कह सकते हैं जहाँ से हम डाटा फेच करेंगे, पिक करेंगे। आगे डेस्टिनेशन इज़ नॉर्मली स्क्रीन। कहता है जो डेस्टिनेशन होती है वो हमारी नॉर्मली क्या होती है, स्क्रीन होती है, क्योंकि हमने वहाँ पे डाटा डिस्प्ले करना होता है। तो बेसिकली आपके C++ के अंदर बेसिकली जो आपकी इनपुट है वो आपकी सोर्स होगी और जो आपकी आउटपुट है वो आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो आगे वो कह रहा है डेस्टिनेशन कैन बी अ फाइल, स्क्रीन और प्रिंटर। कहता है जो हमारे पास डेस्टिनेशन हो सकती है वो या तो कोई फाइल हो सकती है, या वो स्क्रीन हो सकती है, या फिर वो एक प्रिंटर हो सकता है। आगे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, एवरी स्ट्रीम्स हैज़ एन एसोसिएटेड सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। कहता है हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर तमाम की तमाम जो स्ट्रीम्स होती हैं, हर जो स्ट्रीम होती है वो एसोसिएट होती है किसके साथ, सोर्स के साथ और डेस्टिनेशन के साथ। इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। आगे दोस्तों सारे एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको स्ट्रीमिंग करके दिखा रहे हैं, मतलब सी इन और सी आउट का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ छोटा सा प्रोग्राम। सबसे पहले आपको पता ना, हम ये तो आपको मैंने बखूबी पहले से सिखाया हुआ है कि हम सबसे पहले कोई भी कोड लिखने के लिए हम हेडर फाइल IO स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल जिसका नाम है conio.h, conio.h जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि लाइब्रेरी है जो स्टैंडर्ड चेक करती है। उसके बाद हमारा ये मेन का फंक्शन है और इस मेन फंक्शन की ये बॉडी है।
अब दोस्तों सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट टेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक वेरिएबल जिसके अंदर यूज़र से हम इनपुट लेकर, यानी जो भी आप यूज़र से वैल्यू टेक करते हो उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा इंट ए, तो बेसिकली इंट मेरा ये डाटा टाइप है और ए मेरा वेरिएबल है जिसमें मैं इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करूँगा। उसके बाद मैंने यूज़र को यहाँ पे सी आउट, आपको पता है हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया एंटर योर वैल्यू, एंटर योर वैल्यू। तो यूज़र को ये मैसेज मिलेगा एज ए आउटपुट। ये हमारी सी आउट के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो हमने स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले किया एज आउटपुट एंटर योर वैल्यू, ये एक हमारा मैसेज है, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से, अब यूज़र जो भी इनपुट टाइप करेगा उसको हमने फैच करना है, तो फैच करने के लिए आपको पता है ना हम सी इन जो है इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और आगे हम अपना वेरिएबल लगाया ए, तो ये सी इन क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू टेक करके इस वेरिएबल ए में रख देगा। उसके बाद हमने कहा जो इस वेरिएबल ए में यूज़र ने वैल्यू सेव की है सी इन के थ्रू, उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सी आउट, जब भी आउटपुट डिस्प्ले करनी है आपको पता है हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट लेने के लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मैंने कह दिया योर वैल्यू इज़ और उसके बाद वैल्यू किस में पड़ी हुई है, ए वेरिएबल में, तो मैंने ए वेरिएबल को की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक करने के लिए मैंने बैक स्लैश एन का 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। आपको पता है बैक स्लैश एन जो है वो 1 लाइन का ब्रेक करता है, मतलब 1 लाइन छोड़ देता है, 2 दफ़ा लगाया मीन 2 लाइन छोड़ देगा। उसके बाद मैंने गेट स्टेज फंक्शन यूज़ किया। ये गेट स्टेज बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर गेट करता है यूज़र से, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न 0 सॉफ्टवेयर टर्मिनेट करने के लिए होता है। ओके, अब मैं इसको, ये हो गया आपकी छोटी सी एग्जांपल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीमिंग की। तो कंपाइल करता हूँ इसको। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है एंटर योर वैल्यू, मैंने वैल्यू दे दी 23, एंटर किया और देखें योर वैल्यू इज़ 23। तो ये दोस्तों सिंपल सी एग्जांपल थी इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीमिंग की। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। फॉर्मेटेड का मतलब होता है, मतलब अपनी इनपुट आउटपुट को फॉर्मेट करना, मतलब जैसे हम ये देखो मैंने फॉर्मेट किया ना, बैक स्लैश का इस्तेमाल किया है, फॉर्मेटेड समझते हो ना, एक ब्यूटीफुल अंदाज के साथ अपनी आउटपुट को रिप्रेजेंट करना, अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हम फॉर्मेट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक नहीं है, ये तो जस्ट उसने बताया कि फॉर्मेट करते कैसे हैं, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक आ गया हमारे पास, रिकैप स्ट्रीम्स, मतलब स्ट्रीम की दोबारा बात कर रहा है वो। अगला पॉइंट आता है जी बफर्ड इनपुट आउटपुट। दोस्तों ये बफर्ड इनपुट आउटपुट का क्या होता है, मतलब ये बफर्ड इनपुट और आउटपुट क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए ये छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ हाईलाइट किया, आप भी इसको बस पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ज़्यादा ये डीपली इसको मत पढ़ें, आगे चल के इसका बताऊंगा कि बफर बेसिकली दोस्तों वो एरिया होता है जहाँ पे हम टेम्परेरी अपना डाटा जो है वो कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं। बस आप इतना याद रखो कि बफर आपके रैम के अंदर वो एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ देर के लिए अपना जो डाटा है वो कुछ देर के लिए टेम्परेरी जो है वो स्टोर करते हैं। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, तो वो आपको मैं यहाँ जब इस पैराग्राफ को पढ़ के सुनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। कहता है इनपुट आउटपुट कास्ट and the input output devices like keyboard, monitor and disk etc वगैरह वगैरह are slower as compared to the speed of the microprocessor and are the memory being used। वो क्या कह रहा है, कहता है जनाब आपकी इनपुट लेने और आउटपुट को दिखाने के लिए हमें जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं लाइक कीबोर्ड, मोनीटर एंड डिस्क etc वगैरह वगैरह, कहता है वो बहुत ही स्लो वर्क करती हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, माइक्रो प्रोसेसर के। जो आपके सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों, जो जिसको हम जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, जिसको हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो कहता है वो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो छोटी सी चिप जो होती है स्क्वायर शेप की, कहता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, अभी इसमें मेरी बात की। ओके नेक्स्ट चलते हैं। टू ओवरकम दिस स्पीड डिफरेंस वी यूज़ द मैकेनिज्म कॉल्ड बफर्ड इनपुट आउटपुट। कहता है जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया है कि आपकी इनपुट आउटपुट की जो डिवाइसेस हैं उनके और आपके माइक्रो प्रोसेसर की दरमियान जो स्पीड का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहता है इस स्पीड के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए या इनके जो ज़्यादा डिफरेंस है उसको जो है ना वो ख़त्म करने के लिए, कहता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बफर्ड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपका आप समझ लो इंट्रोडक्शन है। बफर्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है, ये पेपर में अगर आता है तो आपने ये इतनी स्टेटमेंट लिख देनी है। चलें जी, अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, बस इसका यही कंसेप्ट था। नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और आगे उनके मीनिंग लिखे हुए हैं, या को MCQs में वो पूछ सकते हैं, तो ये इस टेबल को हाईलाइट कर लें। पहला लिखा हुआ है सी इन। सी इन स्टैंड फॉर दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट, ये आपको पेपर में आ सकता है कि बताओ सी आउट स्टैंड फॉर, तो इस तरह आप इनके स्टैंड फॉर याद कर लो। तो सी इन स्टैंडर्ड इनपुट, सी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट, उसके बाद CERR मीन सी एरर लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका स्टैंड फॉर क्या है, स्टैंडर्ड एरर विद अनबफर्ड आउटपुट। आगे लिखा हुआ सी लॉग, इसका क्या स्टैंड फॉर होता है, स्टैंडर्ड एरर विद बफर्ड आउटपुट। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है CAUX, तो ये है एक्सिलरी डॉस ओनली, एक्सिलरी डॉस ओनली, ये इसका स्टैंड फॉर है। उसके बाद CPRN मीन प्रिंटर डॉस ओनली।
ठीक है जी। तो ये इसके कुछ स्टैंडर्ड थे, ये आप हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। आगे दोस्तों मेथड्स ऑफ स्ट्रीम्स, कहता है स्ट्रीम्स मीन इनपुट आउटपुट। जैसे जब मैं स्ट्रीम्स का नाम लूँ तो आपने समझ आना है मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूँ। तो दोस्तों कहता है इनपुट और आउटपुट के लिए सी प्लस के अंदर बहुत से मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं अदर। तो उन मेथड के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कौन कौन से वो मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो मैं वन बाई वन आपको करके भी दिखाऊंगा उनके बारे में। चलिए यहाँ पे मैं वो टॉप पे लिख देता हूँ उनके बारे में। तो हमारे पास कहता है डिफरेंट तरह के जो है वो मेथड्स होते हैं, यहाँ पे मैं उनके बारे में आपको लिख देता हूँ। तो पहला यहाँ पे कौन सा मेथड है जी, पहला मेथड है जी, जैसे हमने पढ़ा था एक सी इन मेथड पढ़ा था, ठीक है। सी इन ने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये मेथड नहीं है, ये एक मेथड नहीं है। मेथड कौन सा है, सी इन डॉट गेट, ये एक मेथड है दोस्तों जो क्या करता है, ये ना एक सिंगल करैक्टर टेक करता है। इसके बारे में अगर मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या करता है, चलिए मैं साथ बता देता हूँ कि सी इन जो है ये दोस्तों तब हम यूज़ करते हैं मेथड स्ट्रीमिंग के अंदर जब आपने यूज़र से कोई एक सिंगल करैक्टर टेक करना हो, ठीक है। उसके बाद सी इन डॉट गेट लाइन, ठीक है दोस्तों। इस मेथड का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक सिंगल करैक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल करैक्टर विद स्पेस, मल्टीपल करैक्टर विद स्पेस यूज़र से गेट करनी हो, मतलब एक पूरी लाइन गेट करनी हो, आपने एक पूरा पैराग्राफ गेट करना हो, तो उसके लिए हम इस मेथड सी इन डॉट गेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सी इन डॉट रीड, दोस्तों इस मेथड का आप इस्तेमाल तब करते हो जब आपने यूज़र से इनपुट जो है वो रीड करनी हो, ठीक है। उसके बाद सी आउट डॉट राइट, WRITE राइट। दोस्तों इस मेथड का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपने अपनी आउटपुट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी हो, ठीक हो गया। चलिए अब इन चारों मेथड इन स्ट्रीम्स के मेथड को मैं यूज़ करना खत्म वन बाई वन आपको। तो पहले किसकी बारी है जी, सी इन डॉट गेट, ये मैंने आपको बताया अभी ये सिंगल करैक्टर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले मैंने एक सिंगल करैक्टर गेट करना है। तो सिंगल करैक्टर गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डाटा भी यूज़ की कैर, आपको पता है कैर डाटा पे एक सिंगल करैक्टर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे सी वेरिएबल बना लिया। अब मैंने यूज़र से क्या गेट करना है, एक करैक्टर तो मैंने उसको पहले आउटपुट दिखा दी, क्या बोला, एंटर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। ये मैंने उसे एक मैसेज दे दिया। अभी मैं यूज़र से सिंगल करैक्टर गेट करने के लिए लिखूँगा सी इन डॉट गेट, ठीक है, मेथड। और दोस्तों इस मेथड के अंदर उस वेरिएबल का नाम पास करते हैं जिस वेरिएबल के अंदर आप यूज़र से करैक्टर लेके सेव करोगे। तो मैंने लिखा सी मेरे वेरिएबल का नाम है। अब क्या होगा, ये सी इन डॉट गेट जो मेथड है ये यूज़र से एक सिंगल करैक्टर गेट करेगा और उसको इस सी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। देन मैंने क्या किया, मैंने कहा जो वो मैंने सी वेरिएबल के अंदर जो यूज़र से करैक्टर स्टोर किया उसको मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। तो उसके लिए मैं पहले 2 लाइन का ब्रेक किया मैंने, यानी 2 लाइन छोड़ी और उसके बाद मैंने सी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी स्क्रीन पर, ठीक हो गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपाइल किया, अभी देखिएगा ज़रा यहाँ पे। तो ये वो आपसे पूछा एंटर सिंगल करैक्टर, तो लेट्स मैंने सिंगल करैक्टर दे दिया के, कैपिटल के। अब एंटर किया, वो देखिए जो आपने कैपिटल के दिया था वो उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये था दोस्तों सी इन डॉट गेट मेथड, इस तरह से इसको करते हैं। उम्मीद आपको ये करना आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला मेथड है जी सी इन डॉट गेट लाइन। दोस्तों ये मेथड यूज़ होता है आपने जब मल्टीपल करैक्टर विद स्पेस लेने हो। तो दोस्तों जब भी आपने मल्टीपल करैक्टर विद स्पेस लेने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, पहले क्या करते हैं एक करैक्टर टाइप की एरे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता ना मल्टीपल करैक्टर टेक करने के लिए आपको चाहिए एक करैक्टर एरे जिसमें आप मल्टीपल करैक्टर जो है वो स्टोर करोगे। करैक्टर एरे बनाने के लिए कैट टाइप लिखिए, आगे करैक्टर एरे का नाम मान लो मैंने लिख दिया बफर नाम लिख दिया, और आगे उसके साथ बताओ कि आपने आपको ना करैक्टर एरे का मीन के उसके साथ बताते हैं कि आपने इस करैक्टर एरे में कितनी लेंथ का डाटा जो है वो स्टोर करना है। तो मान लो आपने कहा दिया 20 मीन क्या कर रहे हो, मैंने इस जो है करैक्टर टाइप की जो मेरे बफर नाम की एरे है इसके अंदर मैंने 20 करैक्टर जो है वो स्टोर करने हैं विद, उसमें स्पेस भी आ सकती है, ऐसा कुछ आ सकता है, यानी 20 करैक्टर से ज़्यादा आप स्टोर नहीं आप करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या दिया, एंटर योर, आपने यहाँ पे सॉरी क्या दिया पहले यूज़र को, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। अभी दोस्तों यूज़र क्या करेगा, वो अपना नेम जो है वो एंटर करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इन डॉट गेट लाइन जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो सी इन डॉट गेट मेथड होता है इसको आप दो चीज़ें पास करते हो, एक अपनी उस करैक्टर एरे का नाम जिसमें आपने डाटा लेके स्टोर करना है। तो मेरे करैक्टर एरे का नाम क्या है, बफर, BUFFER बफर। आगे कॉमन आगे बताते हैं साइज़, कि आपकी करैक्टर एरे का साइज़ कितना है। तो मेरी करैक्टर एरे का साइज़ कितना जी 20, ठीक है, कर दिया इतना, लें जी इतना हो गया। अब दोस्तों ये जो आपने यूज़र से पूरी एक लाइन गेट की होगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिंपल लिखा सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे कह दिया योर नेम, और आगे उसका नेम डिस्प्ले करने के लिए हमारा नेम किसमें स्टोर है, बफर वेरिएबल में BUFFER बफर के अंदर नेम स्टोर है। चलें जी यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर लेता हूँ मैं, ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन किया, और ये देखें कहता है जी एंटर योर नेम। मैंने यहाँ पे नेम उसको देता हूँ अपना, जैसे खिज़र
स्पेस SHAHL शाल एंटर किया, वो देखें वो मेरा नेम उसने पूरा गेट किया पहले विद स्पेस, और देखें योर नेम खिजर शाल, ठीक हो गया। अब दोस्तों इसी काम करने के दूसरा मेथड भी है, आप ये जो दो मेथड है ना सी इन डॉट रीड और सी इन डॉट राइट, इन मेथड को यूज़ कर सी आउट डॉट राइट, इनको यूज़ करते हुए भी ये काम कर सकते हो। वो कैसे बोला, जहाँ पे आपने ये लिखा ना सी इन डॉट गेट लाइन, यहाँ पे आप जो है पूरी अगर आपने लाइन गेट करनी हो, जैसे आपको मैंने अभी भी बताया कि विद स्पेस अगर आपने पूरी मल्टीपल कैरेक्टर गेट करनी हो तो उसके लिए आप सी इन डॉट गेट लाइन का इस्तेमाल करते हो। और दोस्तों इसी तरह आप सी इन डॉट रीड भी लिख सकते हो। ये जो सी इन डॉट रीड मेथड है ये भी बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर विद स्पेस लेने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें और गेट लाइन में क्या फ़र्क है, इसमें और दोस्तों गेट लाइन में फ़र्क ये है कि जो गेट लाइन है ना उसमें अगर फ़र्ज़ करें आपने साइज़ रखा 20 और अगर आपने 20 से कम करैक्टर भी दे दोगे ना तो सी इन डॉट गेट लाइन जो है वो चल जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन जो दोस्तों जो सी इन डॉट रीड है ना इसके अंदर जितना आपने साइज़ यहाँ पे बता देना ना इसने उतने करैक्टर कंप्लीट फैच करने ही करने हैं। मान लो आपने यहाँ पे कह दिया ना 20, तो इसने जब तक आपने 20 करैक्टर देने ना देने इसको इसने आगे मूव नहीं करना। तो ये इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज है कि सी इन डॉट रीड लाइन भी जो सॉरी सी इन डॉट रीड फंक्शन भी जो है ये इनपुट के लिए इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जितने आपने यहाँ पे इसका साइज़ बता देना इसने उतने साइज़ के उतने करैक्टर लेने ही लेने हैं मस्ट। अगर आपने लिख दिया 20 तो इसने 20 करैक्टर पूरे लेके फिर आपकी जान छोड़नी है। अगर मान लो आपने यहाँ लिख दिया ना 40 तो इसने जब तक आपने 40 करैक्टर पूरे देने ना देने उसने तब तक इसने आपने इसने सी इन डॉट रीड ने आपकी जान नहीं छोड़नी। तो मैंने यहाँ पे कह दिया 13 में मतलब मेरे नाम में 13 करैक्टर हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे साइज़ ऊपर भी 13 सेट कर दिया और नीचे भी जाके 13। अब ये क्या करेगा बोला सी इन डॉट रीड आपसे पूरे 13 करैक्टर रीड करेगा, पूरे के पूरे 13 से ना तो कम ना 13 से ज़्यादा। ये बात याद रखिएगा, ये एक डिसएडवांटेज है सी इन डॉट रीड का। उसके बाद अपने आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे सी आउट डॉट तो सी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए या तो आप सिंपल सी आउट भी लिख सकते हो या आप सी आउट डॉट राइट के साथ भी ये काम कर सकते हो आउटपुट डिस्प्ले करने वाला। तो सी आउट डॉट WRITE राइट और सी आउट डॉट राइट के अंदर भी दोस्तों सेम सी इन डॉट रीड कितना पहले बताते हैं अपने वेरिएबल का नाम BUFFER बफर और उसके बाद लगाते हैं कॉमा और फिर बताते हैं कि साइज़ कि आपने कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करने हैं। तो मैंने कहा 13। तो इसमें भी एक नुकसान है सी आउट डॉट राइट के अंदर कि इसमें भी साइज़ साथ वेरिएबल के नाम के साथ साइज़ भी बताना पड़ता है। अब मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आए, मतलब ये जब सी आउट डॉट राइट करे, क्योंकि सी आउट डॉट राइट के अंदर दोस्तों आप खुद का कस्टम मैसेज नहीं दे सकते, उसके लिए आपको सिंपल सी आउट का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ बैकस्लैश लिख के मैंने लिख दिया योर, आगे मैंने लिखा नेम कुछ इस तरह से, और अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन किया और ये देखिएगा अभी यहाँ पे एंटर योर नेम मैंने लिखा खिजर SHAHAL शाल, एंटर किया योर नेम खिजर शाल, ठीक हो गया जी। लें जी ये दोस्तों डिफरेंट मेथड्स थे। यहाँ तक आपका लेक्चर जो है 35 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये सारे मेथड सारे जो है यहाँ पे देखें बता रहे हैं वही मेथड सारे मैंने आपको विद प्रैक्टिकल जो है करवा दिए हैं। ये देखें सी इन डॉट राइट सी आउट डॉट राइट सी इन डॉट रीड सारा कुछ करवा दिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।